सबसे पहले हमने आपको मनोविज्ञान का अर्थ और परिभाषा वगैरह पढ़ाया था। आज जो हमारा टॉपिक है वो मनोविज्ञान हमारे किन किन क्षेत्रों का अध्ययन करता है या हमें मनोविज्ञान मनुष्य के किन किन विषयों का अध्ययन करता है। मनोविज्ञान एक ऐसा विषय है जो विभिन्न क्षेत्रों से अछूता नहीं रहा है। उसने अपने अंदर सभी चीज़ों का अध्ययन कर लिया है, सभी क्षेत्रों का उसने एक दूसरे से उसका संबंध रहा है। आज जो हम बताने वाले हैं आपको मनोविज्ञान की शाखाएं बताने वाले हैं। मनोविज्ञान के क्षेत्र या शाखाएं। मनोविज्ञान विभिन्न क्षेत्रों का अध्ययन करता है और विभिन्न उसकी शाखाएं हैं। ऐसा मान लीजिए कि मनोविज्ञान को दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। मनोविज्ञान की जो शाखाएं हैं उनको दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है, एक सामान्य और दूसरा अनुप्रयुक्त। मनोविज्ञान के क्षेत्र या शाखाएं हैं उनको दो भागों में डिवाइड कर दिया है, एक सामान्य एक अनुप्रयुक्त। सामान्य को मूलभूत भी कहते हैं, मूलभूत। सामान्य को क्या कहते हैं? मूलभूत भी कहते हैं। और अनुप्रयुक्त को हम इंग्लिश में अप्लाइड कहते हैं। अप्लाइड, इसको प्योर कहते हैं, प्योर या फंडामेंटल भी कह सकते हैं। तो मनोविज्ञान के क्षेत्र दो भागों में डिवाइड हैं, सामान्य और क्या? अनुप्रयुक्त। सामान्य को हम इसको प्योर कह सकते हैं, फंडामेंटल कह सकते हैं, बेसिक भी कह सकते हैं, जो भी हो। और अनुप्रयुक्त तो हम अप्लाइड कहते हैं। अब क्या है, सामान्य में हम किन किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं ये हमें आपको बताना है। तो सामान्य में क्या है, हम पहले सामान्य साइकोलॉजी, सामान्य मनोविज्ञान का अध्ययन करते हैं। इसमें पहला सामान्य मनोविज्ञान, सामान्य मनोविज्ञान का अध्ययन करते हैं। दूसरा इसमें हम असामान्य मनोविज्ञान का अध्ययन करते हैं, जनरल मनोविज्ञान। दूसरा असामान्य मनोविज्ञान, असामान्य मनोविज्ञान। इसको हम एबनॉर्मल साइकोलॉजी कहते हैं, एबनॉर्मल साइकोलॉजी कहते हैं। इसमें कितना सामाजिक मनोविज्ञान का अध्ययन करते हैं, सामाजिक मनोविज्ञान इसके अंदर करते हैं। फिजियोलॉजिकल जो शारीरिक मनोविज्ञान होता है उसका भी हम अध्ययन करते हैं। इसमें पैरासाइकोलॉजी का भी अध्ययन करते हैं। और डेवलपमेंट साइकोलॉजी जो विकास है, विकास मनोविज्ञान का भी अध्ययन करते हैं। और एक्सपेरिमेंटल जो प्रायोगिक मनोविज्ञान है उसका भी अध्ययन करते हैं। तो हम सबसे पहले आपको सामान्य मनोविज्ञान या मूलभूत बेसिक की हम आपको बता देते हैं, फिर उसके बाद हम आपको अप्लाइड मनोविज्ञान के बारे में पढ़ाएंगे। तो पहले सामान्य मनोविज्ञान में कौन कौन? सामाजिक मनोविज्ञान हो गया, सामाजिक मनोविज्ञान हो गया। चौथा पैरा मनोविज्ञान हो गया। पैरा मनोविज्ञान। पांचवा शारीरिक मनोविज्ञान हो गया।
शारीरिक मनोविज्ञान। छठा, विकासात्मक मनोविज्ञान। विकासात्मक मनोविज्ञान। सातवां, इसको हम हटा देते हैं, बात को पढ़ा देंगे। सातवां, प्रायोगिक मनोविज्ञान। प्रायोगिक मनोविज्ञान हो गया। और आठवां, जियो मनोविज्ञान, जियोलॉजिकल या जियो मनोविज्ञान। जियो मनोविज्ञान हो गया। ये तो हमारे सामान्य मनोविज्ञान या जो सामान्य मूलभूत बेसिक हैं, प्योर फंडामेंटल है, उसकी शाखाएं हैं। कौन कौन सी? सामान्य मनोविज्ञान, असामान्य मनोविज्ञान, सामाजिक मनोविज्ञान, पैरा मनोविज्ञान, शारीरिक मनोविज्ञान, विकासात्मक मनोविज्ञान, प्रायोगिक मनोविज्ञान या जियो मनोविज्ञान। सामान्य मनोविज्ञान में क्या होता है? तो सामान्य मनोविज्ञान हमारे सामान्य नियम, सिद्धांत और उनकी व्याख्या करता है। केवल ये सामान्य में, जो मतलब सिंपल व्यक्ति होता है, साधारण व्यक्ति होता है, उसके रहन सहन, खान पीन, उसके सिद्धांतों, उनकी शाखाओं का अध्ययन करता है। असामान्य मनोविज्ञान में क्या होता है? जो विभिन्न चीज़ों से ग्रसित होते हैं या जो असामान्य अबनॉर्मल व्यक्ति होते हैं, तो उनके नियमों, सिद्धांतों, उनकी व्याख्या करता है। और सामाजिक में क्या? सोशल को हम सोशल मनोविज्ञान, सोशल साइकोलॉजी कहते हैं। इसमें क्या? सामाजिक के नियमों, सिद्धांतों की व्याख्या क्या जाए, समाज में जो व्यक्ति रहन सहन, उनकी वेशभूषा या उनकी संस्कृति के बारे में इसमें अध्ययन किया जाता है। पैरा मनोविज्ञान क्या होता है? जो भूत प्रेत, आत्मा, जीवन, मृत्यु से संबंधित इसका अध्ययन किया जाता है, उनका व्याख्या की जाती है। शारीरिक मनोविज्ञान में जो हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के रोग हैं या उनका अध्ययन किया जाता है, उनके शरीर से संबंधित किया जाता है। विकासात्मक मनोविज्ञान का होता है, इसमें विभिन्न प्रकार के विकास का अध्ययन कराया जाता है, जैसा बाल्यावस्था हुआ, किशोरावस्था हुआ, शैशवावस्था हुआ, विभिन्न अवस्थाएं, प्रौढ़ावस्था हुआ, वो सारे विकासात्मक मनोविज्ञान के अंतर्गत आएंगे। प्रायोगिक मनोविज्ञान क्या होता है? जो हम प्रयोग कर रहे हैं, जो हम किसी चीज़ पर विभिन्न प्रकार का प्रयोग करते हैं, जैसे स्किनर ने चूहे और बिल्ली पर, कबूतरों पर किया, पावलव ने कुत्ते पर किया, थार्डाइक ने बिल्ली पर किया, ये क्या? प्रायोगिक मनोविज्ञान है सब। और जियो मनोविज्ञान के अंतर्गत जो हम पृथ्वी से संबंधित जो अध्ययन करते हैं, वो हमारे क्या होते हैं? जियो मनोविज्ञान कहलाता है। अब हम आपको एक बार और समझ लीजिए। अब हम आपको इसके जो अनुप्रयोगता है, अप्लाइड साइकोलॉजी, उसके बारे में पढ़ाएंगे। एक बार और बता देते हैं। मनोविज्ञान के क्षेत्र दो भागों में बांटे, एक फंडामेंटल और एक अप्लाइड। फंडामेंटल को हम मूलभूत सिद्धांत कहते हैं, या सामान्य सिद्धांत भी कहते हैं, और अप्लाइड को हम प्रायोगिक सिद्धांत कहते हैं। फंडामेंटल की विभिन्न शाखाएं हैं। मूलभूत मनोविज्ञान की विभिन्न शाखाएं, पहले सामान्य मनोविज्ञान, असामान्य मनोविज्ञान, सामाजिक मनोविज्ञान, पैरा मनोविज्ञान, शारीरिक मनोविज्ञान, विकासात्मक मनोविज्ञान, प्रायोगिक मनोविज्ञान और जियो मनोविज्ञान। ऐसे ही अप्लाइड के कुछ भाग हैं। अप्लाइड मनोविज्ञान के बारे में बता देते हैं।
अब हम आपको अनुप्रयुक्त या अप्लाइड मनोविज्ञान के बारे में पढ़ाएंगे। हमने बताया था मनोविज्ञान के जो क्षेत्र थे सामान्य और अप्लाइड, तो अब हम आपको अप्लाइड के बारे में पढ़ाएंगे, जो अप्लाइड में हम किन किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं। अनुप्रयुक्त जो मनोविज्ञान है उसमें क्या है, अप्लाइड जो हमने प्रयोग किए हैं, जो हमारे सिद्ध हो गए, उनको लिया जाता है। जैसे शैक्षिक मनोविज्ञान, इसके अंतर्गत जो है हम किसको लेंगे, पहला शैक्षिक मनोविज्ञान, शैक्षिक मनोविज्ञान, इसको हम एजुकेशन साइकोलॉजी कहते हैं। एजुकेशन साइकोलॉजी में क्या है, हम इसमें विभिन्न सिद्धांतों, नियमों का व्याख्या करते हैं कि हमें अपने शिक्षा के में कैसे लागू करना चाहिए, उसको कैसे आगे बढ़ाना चाहिए, उसके कैसे हमें उसमें नए नए नियम को जोड़कर नई नई व्याख्या करनी चाहिए और उसको कैसे सुधारा जा सकता है, उसके गुण और दोषों का इसमें अध्ययन किया जाता है। किसमें, साइकोलॉजी मनोविज्ञान में या एजुकेशन मनोविज्ञान। एजुकेशन शिक्षा के स्तर को कैसे और बेहतर बनाया जा सके। दूसरा क्लिनिकल साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी, PSY से समझ जाना, साइकोलॉजी है क्लिनिकल साइकोलॉजी। क्लिनिकल साइकोलॉजी क्या होता है, जो हमारे जितने भी डेंटल से संबंधित जितने भी हमारे मतलब डॉक्टर लाइन है या कुछ भी है, ये सब क्लिनिकल के अंदर आता है। क्लिनिकल क्या हो गया, उपचार। उपचार जब हम किसी चीज़ का ट्रीटमेंट कहते हैं और उसमें जो भी हमारे सिद्धांत हैं या जो भी हमारे प्रयोग हैं और जो भी हम उसमें सुधार करते हैं, वो क्या होता है, हमारा क्लिनिकल साइकोलॉजी होता है, उपचार साइकोलॉजी कल होता है। तीसरा आता है इसमें इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी। इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी को हम औद्योगिक मनोविज्ञान कहते हैं। औद्योगिक मनोविज्ञान के अंतर्गत है जो भी विभिन्न प्रकार के उद्योग हैं, जैसे कि चाहे भट्टे हों, चाहे फैक्ट्रियाँ हों, चाहे उनमें जो है उनके बारे में अध्ययन किया जाता है। उनका जो संबंध होता है दो चीज़ों से होता है, एक कर्मचारी और एक मालिक। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार उत्पादन 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 उपभोक्ता, जितने भी चीज़ें मटेरियल या कैसा भी उसमें मतलब क्या चीज़ यूज होती है, सारे के सारे उसके बारे में अध्ययन करता है। उसमें विभिन्न प्रकार के नियमों का भी अध्ययन किया जाता है कि कैसे नियम होने चाहिए, कितना घंटा वर्क होना चाहिए, ये सब सारा का सारे इंडस्ट्रियल मनोविज्ञान में आता है। चौथा आता है लीगल मनोविज्ञान। लीगल मतलब कानून मनोविज्ञान, कानून, लीगल मीन्स कानून मनोविज्ञान, जो कानून है, जो हमारे विधि है या लॉ है, उसके बारे में जितना भी बताए गए हैं या जितना भी सुधार करने की कोशिश की है मनोविज्ञान ने, उसमें भी अपना सहयोग दिया है। एक होता है मिलिट्री मिलिट्री सैनिक मनोविज्ञान, सैनिक मनोविज्ञान। सैनिक मनोविज्ञान क्या होता है, मिलिट्री जो हमारे सैनिक हैं, सबसे पहले क्या अमेरिका ने प्रयोग किया था सेना में भर्ती करने के लिए, कि किस प्रकार के व्यक्तियों को उसमें लेना सही है, किस प्रकार के व्यक्तियों को लेना नहीं सही है। तो इसमें क्या सैनिक के सुधार, उनकी देखभाल, उनकी मेंटलिटी, उनकी मानसिक स्थिति, बाहर आदि आदि के बारे में अध्ययन किया जाता है। उसके बाद आता था पॉलिटिकल साइकोलॉजी, राजनीतिक राजनीतिक
राजनीतिक मनोविज्ञान। राजनीतिक मनोविज्ञान क्या है? जो हमारी राज्य व्यवस्था है उसके बारे में अध्ययन किया जाता है। अब हम आपको इसके एक बार और बता देते हैं। हमने पहले मनोविज्ञान के क्षेत्र को 2 भागों में बांटा। कौन कौन से? एक फंडामेंटल और एक अप्लाइड। फंडामेंटल को सामान्य या मूलभूत भी कहते हैं या प्योर भी कहते हैं, और अप्लाइड को अनुप्रयुक्त है। सामान्य मनोविज्ञान के बारे में बता दिया था हमने किन किन चीज़ों का अध्ययन करना है। एक सामान्य मनोविज्ञान का करना है, दूसरा उसमें सोशल सामाजिक, एबनॉर्मल असामान्य, और फिजियोलॉजिकल, पैरालॉजिकल, जियोलॉजिकल डेवलपमेंट और एक्सपेरिमेंटल वगैरह का इसमें अध्ययन करना था सामान्य। लेकिन अब हम आपको अनुप्रयुक्त अप्लाइड साइकोलॉजी पढ़ा रहे हैं। अप्लाइड साइकोलॉजी में क्या है? अप्लाइड साइकोलॉजी में हम विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों का अध्ययन करते हैं, जैसे शैक्षिक मनोविज्ञान। शैक्षिक मनोविज्ञान में शिक्षा से संबंधित है। क्लिनिकल मनोविज्ञान में उपचार से संबंधित है। इंडस्ट्रियल मनोविज्ञान जो औद्योगिक क्षेत्र है उससे संबंधित है। लेगल मनोविज्ञान जो कानून से संबंधित है। और सैनिक मनोविज्ञान जो हमारी सेना से संबंधित सुधार हैं उनके लिए है। छठा, राजनीतिक मनोविज्ञान। राजनीतिक मनोविज्ञान में हमने क्या है, इनका अध्ययन क्या है कि राजनीतिक व्यवस्था को कैसे सुधारा जाए, उनके कैसे नियमों का पालन किया जाए। थैंक यू। ये हमने आपको मनोविज्ञान के क्षेत्र शाखाएं पढ़ाएं और अनुप्रयोग, फंडामेंटल एंड अप्लाइड। अब उसके जो विभिन्न और शाखाएं हैं उनके बारे में बताते हैं मनोविज्ञान की। विभिन्न शाखाएं, branches of different branches, different branches of psychology। डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ साइकोलॉजी, उसकी जो है विभिन्न शाखाएं हैं। जैसे आपके हमने पहले बता दिया था सामान्य मनोविज्ञान, सामान्य मनोविज्ञान, ये सब उसमें ले लिए थे। लिख देते हैं फिर भी हम सब इंक्लूड करके। सामान्य मनोविज्ञान, दूसरा असामान्य मनोविज्ञान, तीसरा संज्ञानात्मक मनोविज्ञान, चौथा जीव मनोविज्ञान, सामुदायिक मनोविज्ञान, तुलनात्मक मनोविज्ञान, परामर्श मनोविज्ञान, आलोचनात्मक मनोविज्ञान, विकासात्मक मनोविज्ञान, और शैक्षिक मनोविज्ञान। इधर ले लेते हैं शैक्षिक मनोविज्ञान, आपराधिक मनोविज्ञान,
वैश्विक मनोविज्ञान, स्वास्थ्य मनोविज्ञान, वैश्विक मनोविज्ञान। 14वां स्वास्थ्य मनोविज्ञान, औद्योगिक मनोविज्ञान, विधिक मनोविज्ञान, व्यक्तित्व मनोविज्ञान, संख्यात्मक मनोविज्ञान, मनोमति मनोविज्ञान, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। मनोमति मनोविज्ञान, सामाजिक मनोविज्ञान, विद्यालय मनोविज्ञान, गणितज्ञ मनोविज्ञान, योग मनोविज्ञान। अभी योग को नया इसमें शामिल किया गया है, समझे। एक नैदानिक मनोविज्ञान, तो इसमें नैदानिक मनोविज्ञान। अब एक बार थोड़ा सिंपल है, ये हमने बताते सामान्य विज्ञान में सामान्य व्यक्ति का व्यवहार का अध्ययन किया जाए। असामान्य व्यक्ति होते हैं उनका, जैसे पागल हुए या दिवालिया हुए या कोई भी मेंटल एक्टिविटी से रिलेटिव होता है, उसका अध्ययन किया जाता है। संज्ञानात्मक जो संज्ञान है, जो हमारे सेंसनेशन है, जो हमारे 5 इंद्रियां, उनका अध्ययन किया जाता है। जीव मनोविज्ञान, जीवों का अध्ययन किया जाता है। समुदाय का माने जो समुदाय हैं उनके बारे में अध्ययन किया जाता है। तुलनात्मक, जब हम किसी चीज़ की तुलना, 2 व्यक्तियों की तुलना या 2 समुदाय की तुलना या 2 किसी भी चीज़ की तुलना करते हैं, उनका अध्ययन किया जाता है। परामर्श में, जब हम किसी भी चीज़ के लिए कोई परामर्श लेते हैं तो उसमें जो हमारे, जैसे किसी चीज़ का चयन करना, शिक्षा का चयन, उद्योग का चयन करना आदि में परामर्श मनोविज्ञान का अध्ययन किया जाता है। आलोचना, तो जब हम किसी व्यक्ति की आलोचना करते हैं, जैसे कंपैरिजन करें डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और गांधी जी की, तो वो उनके जो प्रति आलोचनाएं हैं, वो आलोचना मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है। विकासात्मक में हम विभिन्न प्रकार की अवस्थाओं का अध्ययन करते हैं, जैसे शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था इत्यादि का अध्ययन करते हैं, समझे। ऐसे शैक्षिक मनोविज्ञान में शिक्षा से संबंधित अध्ययन करते हैं। आपराधिक, जो व्यक्ति अपराध होते हैं, आपराधिक, जैसे बाल्यावस्था में अपराध होते हैं, बाल अपराध होते हैं, या पुरुष अपराध होता है, मतलब जो मेल अपराध होता है, अपराध, उनके मामलों का अध्ययन करते हैं। वैश्विक, जो नई चीज़ें चल रही हैं, उनका अध्ययन करते हैं। स्वास्थ्य मनोविज्ञान में क्या होता है, स्वास्थ्य से संबंधित जो भी चीज़ें होते हैं उनका अध्ययन करते हैं। उद्योग के बारे में अध्ययन करते हैं। वैदिक, जो हमारा न्याय, कानून व्यवस्था, उसके बारे में अध्ययन करते हैं।
व्यक्तित्व जो पर्सनैलिटी है, पर्सनैलिटी जो व्यक्तित्व से संबंधित होता है उनके बारे में देते हैं। जैसे कि तीन व्यक्तित्व युग ने 3 प्रकार का अंतमों के भाव के व्यक्तियों का वर्णन किया। संख्यात्मक गणित भी एक संख्यात्मक मनोविज्ञान है, क्योंकि इसमें संख्याओं का प्रयोग होता है। मनोमति जो होती है, मानसिक विकार होते हैं, उनका अध्ययन किया जाता है। सामाजिक में समाज से संबंधित अध्ययन किया जाता है। विद्यालय के शिक्षा संबंधी नियमों आदि का अध्ययन किया जाता है। गणित में जो गणित से संबंधित होता है उनका अध्ययन किया। योग में जो हम योग करते हैं सुबह सुबह, जैसे उनका अध्ययन करते हैं। नैदानिक में जब हम किसी समस्या का व्यक्ति के समस्या का निदान करते हैं तो उसमें नैदानिक मनोविज्ञान का अध्ययन करता है। यह आपका मनोविज्ञान की विभिन्न शाखाओं का अध्ययन समाप्त होता है। थैंक यू। आप लोगों से निवेदन है कि इसको आगे बढ़ाइए, शेयर कीजिए दोस्तों में। सभी चीज़ों में आपका एमएड, बीएड, सीटेट, टेट, यूपीएससी आदि में सभी में इसका प्रयोग होता है। धन्यवाद।